हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, ये हमारी 25th पार्ट है एसआरटी का। अभी तक हमने 24 टाइप के एसआरटीज़ कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलो अब देखो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। इस सीरीज़ में 25th पार्ट में हम देखेंगे कि जो एसआरटीज़ रिलेटेड टू ट्रेन्स होती हैं, कि आप ट्रेन से जा रहे हो और आपके साथ जो जो सिचुएशंस वहाँ पे होती हैं उस टाइप की एसआरटी से। देखो, पहली एसआरटीज़ हम लेंगे। जो एसआरटी है वो ये है कि आप ट्रेन से जा रहे हो और ट्रेन में चढ़ने से पहले आपने कुली किया और वो जो कुली है ना वो डिसअपियर हो गया एकदम से, आपको दिखा नहीं। जो आपका सामान लेके जा रहा था वो डिसअपियर्ड, कुली डिसअपियर्ड। तो आप क्या करोगे? पहली एसआरटी हमारी ये है। ठीक है, दूसरी एसआरटी हमारी ये है कि आप जो है जब ट्रेन से जा रहे हो तो आपने देखा कि एक मैन फॉल्ड फ्रॉम द ट्रेन, ए मैन फॉल, एक आदमी ट्रेन से गिर गया। तो आप क्या करोगे? देखो, हर एसआरटी को बहुत ध्यान से सोचना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप चीज़ों को अपने ही तरीके से कुछ सोचो ना, बस कि हाँ चलो उन्होंने सर ने रेस्पॉन्स बता दिया था मैं उस तरीके से लिख दूंगा। ऐसा नहीं है, खुद सोचो कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसा कभी कोई समझो ट्रेन के अंदर कोई मिसक्रिएंट्स आ गए। ठीक है, जो चोरी वोरी करने वाले वो अंदर जाके लूटिंग करने लग गए। मिसक्रिएंट्स entered and started looting, entered and started looting, तो आप क्या करोगे? ठीक है, सारी एसआरटीज देखो आप पहले, फिर आप इस चीज़ के बारे में सोचो, फिर हम इसके रिस्पॉन्सेज देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है कि आपने गलती से रॉन्ग ट्रेन, आपको जाना किसी और ट्रेन में था, आपने रॉन्ग ट्रेन बोर्ड कर लिया आपने, रॉन्ग ट्रेन बोर्डेड। तो आप क्या करोगे? ठीक है, एक एसआरटी ये हो सकती है कि जब आप जा रहे हो ट्रेन से तो आपने उसके अंदर देखा कि सम आर आर्ग्यूइंग, कुछ लोग अंदर ट्रेन में बहुत आर्ग्यू कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके आर्ग्यूइंग। तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की एसआरटीज हुई हैं। अब आपको इन पे सोचना है कि आप किस तरीके से इनको डील करोगे। पहली एसआरटी, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी एसआरटी। ठीक है, ये 5-6 केस बनते हैं। देखो, केसेस तो और भी बन सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप इन 5 को कर लोगे तो और कोई एसआरटीज आएगी तो आप उस चीज़ के बारे में सोच पाओगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या करते हैं हम। और जो मैं आपको रेस्पॉन्सेज बताऊंगा ना वो एकदम प्रैक्टिकल रेस्पॉन्सेज होंगे जो आप भी करोगे। बट होता क्या है, एग्जामिनेशन टाइम वो जो कंडीशन होती है साइकोलॉजी, जब हम टेस्टिंग करते, जब लिखते हैं तो हम उन चीज़ों के बारे में वहाँ पे सोच नहीं पाते। देखिए, अगर एकदम से आप जा रहे हैं, देखो हम पहले ये वाली एसआरटी करेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। चलो देखो, अगर कुली एकदम से डिसअपियर हो गया, आप पता है सबसे पहले आप क्या करोगे? एकदम आप देखो भाई कहाँ गया, किधर है भाई, एकदम से होता है ना एकदम पागल हो कि भाई देखो ढूंढ ढूंढ भाई कहाँ है, एकदम है ना ऐसे। तो इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं फ्रेंटिकली। क्या बोलते हैं? फ्रेंटिकली। फ्रेंटिकली लुक्ड अपॉन फॉर द सोल्जर, लुक्ड अपॉन फॉर द कुली, फ्रेंटिकली लुक्ड फॉर कुली। आपने उसको ढूंढा भाई कहाँ है। अब देखो, एसआरटी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप सोचोगे कि वो खो गया या भाग गया ऐसे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट देखो, वो आपका सामान लेके जा रहा है, आपके साथ जा रहा है, भीड़ होती है। ऐसा हो सकता है किसी रॉन्ग कंपार्टमेंट के सामने से चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। एंड यू फाउंड हिम इन फ्रंट ऑफ रॉन्ग कंपार्टमेंट। आपने देखा कि वो एक रॉन्ग कंपार्टमेंट के सामने खड़ा था, इन फ्रंट ऑफ रॉन्ग कंपार्टमेंट। पेन क्यों नहीं चल रहा? अच्छा देखिए, कंपार्टमेंट। ठीक है, और फिर आपने क्या किया? आफ्टर दैट यू कॉल्ड हिम, आपने उसको बुलाया। देखो, उसको बुलाने के बाद क्या करना है? पैसे दोगे ना उसको। यू पेड मनी एंड बोर्डेड द ट्रेन। ऐसा हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा स्टेशन पे भीड़ होती है, तो कभी कभी होता है ना कि जो आपके साथ चल रहा है वो आपको दिखता नहीं है, तो आप हाँ देखोगे, थोड़ा एकदम इधर उधर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो कि 4-5 स्टेप्स हैं जो आपको लिखने। देखो, ये भी आप करोगे, आप खुद बताओ, एकदम दिल पे हाथ रख के बताना, ये फ्रेंटिकली देखोगे या नहीं,
या कुछ लोग कहेंगे कि ये वर्ड नहीं लिखना, ये वर्ड लिखने से ऐसा लगेगा कि आप एकदम ऐसे क्यों। यार सच्चाई है वो, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कितना ही बड़ा वो बनता रहे कि मैं एकदम OLQ है, ये सब नहीं भाई। OLQ जो चीज़ें होती हैं ना, वो चीज़ें यही होती हैं कि आप हो कैसे। एक मैं आपको एक ही OLQ से ना सारी 15 OLQ में आपकी कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी इंसान के अंदर एक OLQ नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। एक OL अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर कोई बंदा इनिशिएटिव ले सकता है, इनिशिएटिव कौन बंदा ले सकता है? इनिशिएटिव वो ही बंदा ले सकता है जिसके पास इफेक्टिव इंटेलिजेंस हो, जिसके पास रीजनिंग एबिलिटी हो, जिसके पास करेज हो ये लेने की। ये सब क्या है? ये OLQs ही तो हैं। जिसके पास मेंटल स्टेमिना जिसका ऐसा हो, जिसके पास फिजिकल स्टेमिना ऐसा हो। क्या होता है? डायनेमिक फैक्टर जो 4 होता है, स्टेमिना, करेज और डिटर्मिनेशन। अगर आपने मेरा SD वाला कोर्स देखा है तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। यार ये सब सब सारी की सारी जो चीज़ें ना वो एक ही चीज़ होती हैं, बट वो क्या है, वो कॉन्सेप्चुलाइज कर रखा है अलग अलग चीज़ों में। तो इतना मत भागो OLQs के पीछे। आप ये सोचो कि आप एक्चुअली अगर उस सिचुएशन में हो तो आप कैसे डील करोगे, और थोड़ा सिंपल रखो चीज़ों को। ये OLQs के पीछे भागोगे ना तो चीज़ें बस यही है, बस उसी के पीछे भागते रहो। यार ये सोचो ना कि आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आप कैसे डील करोगे। मेन चीज़ ये चीज़ होती है। अगर आप हो तो आपके हिसाब से प्रैक्टिकल स्टेप्स पॉलिश जो आपके हिसाब से जो सही स्टेप्स हैं, जो पॉसिबल स्टेप्स हैं, वो क्या हैं। अब मुझे बताओ, क्या आप ऐसे देखोगे? नहीं। अगर आपको मिलेगा तो फिर क्या करोगे आप? भाई कहाँ था भाई, थोड़ा तू मेरे को मिला नहीं यार एकदम से। फिर उसको बुलाया, उसको पैसे दिए, फिर अपनी ट्रेन पे चढ़ गए। यार यही सब चीज़ें तो हैं। मैंने आपको क्या समझाया था SRT में? मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में समझाया हुआ है कि एक ऑब्स्टेकल होगा और आपको अपने ऑब्जेक्टिव तक जाना है। उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके 2 O याद रखना है SRT सॉल्व करते टाइम, डबल O। ऑब्स्टेकल क्रॉस करना है और ऑब्जेक्टिव तक जाना है, SRT सॉल्व हो जाएगी। यार यही चीज़ें तो होती हैं लाइफ में भी। ठीक है, चलो एक बार इसको रब करते हैं हम। तो चलो हमारी फर्स्ट SRT सॉल्व हो गई। अब हम देखते हैं सेकंड SRT। सेकंड SRT क्या है कि ट्रेन में आपने देखा कि कुछ लोग आर्ग्यू कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? अगर कोई 2 लोग हैं, आप गए, आपने देखा वो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या करोगे आप? खुद सोचो, प्रैक्टिकल बताना। ये आपकी सीट है, ये आपके साइड में जो 2 बड़ी सीट्स होती हैं वो लें, और ये आप इस साइड कॉर्नर वाली यहाँ पे सीट पे हो, साइड बर्थ पे। तो आपके सामने जो ये 2 बर्थ हैं, यहाँ पे 2 लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे बैठे हो यार, उनको ये तो बोलोगे भाई क्या छोड़ो यार, क्यों इतना कर रहे हो, चलो कोई ना यार, हो जाता है, ठीक है, यही तो बोलोगे ना बस। तो वही आपको यहाँ लिखना है कि परसुएडेड देम नॉट टू डू सो, नॉट टू डू सो। हो गया सॉल्व SRT एंड कंटिन्यूड द जर्नी, कंटिन्यूड द जर्नी। ठीक है, अब यही चीज़ है कि आप परसुएड कैसे करो। फिर ये ऑब्स्टेकल सॉल्व हुआ, ये ऑब्जेक्टिव है। अब परसुएड कैसे कर सकते हो? उनके साइड में जाके बैठे, अरे भाई कोई नहीं यार, चलो हो जाता है, इट्स ओके, अरे कोई नहीं चलो रहने दो, ठीक है। ऐसे क्या इशू था? इशू तो SRT में अगर इशू नहीं बताया है तो आप जनरल परसुएड लिख सकते हो। चीज़ों को थोड़ा सा ना सोचो, खुद प्रैक्टिकल सोचो कि आप वहाँ बैठे हुए हो तो आप कैसे डील करोगे। वही चीज़ सबसे ज़्यादा मेन होती है। ठीक है, सेकंड SRT हो गई। अब हम देखते हैं थर्ड SRT। एक बार इसको रब कर लेते हैं हम। देखो सेकंड SRT भी हमारी हो गई, यहाँ फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। अब थर्ड देखते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो और आपने देखा कि कोई ट्रेन से गिर रहा है, आप ट्रेन के, अब देखो, अब 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आप ट्रेन के अंदर बैठे हो या आप ट्रेन के बाहर हो। अब आपके ऊपर है या SRT के ऊपर है कि SRT में क्या बोला है। तो हम ये मानते हैं कि चलो आप ट्रेन के अंदर हो, ठीक है। बाहर तो चलो आप फर्स्ट एड दे के इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हो, बट अगर आप समझो ट्रेन के अंदर तो आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप सोचिए, खुद सोचो यार, अगर तुमने ऐसा देखा तो सोचो आया दिमाग में। सबसे पहले आप ट्रेन की चेन पुल करोगे, यू पुल द चेन। देखा, असलियत में भी करोगे यार, बट आप भूल जाते हो। यहाँ जब SRT में लिखने की बात आती है तो आप लिबर करने लगते हो। यार सोचो चीज़ों को, यू पुल द चेन, आपने चेन पुल करी। जब चेन आपने पुल करी उसके बाद क्या होगा? तो ट्रेन धीरे धीरे रुकेगी। जैसी ट्रेन की आप चेन पुल करते हो तो वहाँ पे कोच अटेंडेंट आएगा, भाई क्या हो गया, उसको पता लग जाता है कि यहाँ से जो चेन पुल है ट्रेन इस तरीके से। तो यू इन्फॉर्म्ड कोच अटेंडेंट की ऐसी सी बात थी, इसलिए चेन पुल करी थी, कोच अटेंडेंट। ठीक है, बता दिया आपने। अब RPF के पर्सनल होते हैं ड्यूटी पे, जैसे RPF पर्सनल्स होते हैं, तो RPF पर्सनल होते हैं, वो लोग आएंगे और उसको रेस्क्यू करेंगे। पर्सनल ऑन ड्यूटी रेस्क्यूड।
क्योंकि जब तक ट्रेन रुकेगी तो ट्रेन तो बहुत आगे पहुंच जाएगी और ये आदमी यहाँ पे होगा। ठीक है, रेस्क्यू करा उन लोगों ने उसको, उसके बाद उसको फर्स्ट एड दिलवाया, फर्स्ट एड, और ट्रेन प्रोसीडेड अहेड। यार ये सोचो यार, इतने सारे स्टेप्स होते हैं, हम बस नॉर्मल चीज़ों को फर्स्ट एड दे देते हैं या ज़्यादा। यार जितना ब्रॉड चीज़ों को लिखोगे ना, दो टाइप के रेस्पॉन्स हो सकते हैं। या तो हो सकता है वेग रेस्पॉन्स कि हाँ चलो बस एसआरटी करनी है तो चलो कर दो, कि ही डिड, हाँ चलो कर दिया उसने, उसको सॉल्व, उसने उसको बचा लिया। एक रेस्पॉन्स होता है थोड़ा ब्रॉड, चीज़ों को जस्टिफिकेशन करना। यही सारा खेल है एसएसबी में। एक या तो वेग रेस्पॉन्स हो सकता है, जस्टिफाइड रेस्पॉन्स हो सकता है। अगर आप किसी को जस्टिफाई कर देते हो ना, तो ये लगता है कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग वाली जो फैक्टर है वो बहुत अच्छा फैक्टर है आपका। ठीक है, वही चीज़ ज़्यादा यूजफुल होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एसआरटी। तो अब हमारी फर्स्ट एसआरटी हो गई थी, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। अब हम देखते हैं फोर्थ एसआरटी। फोर्थ एसआरटी क्या है? मिस्क्रिएंट्स घुस गए ट्रेन के अंदर, अब आप क्या करोगे? देखो, अब मैंने आपको पहले सबसे पहले मैंने आपको एसआरटी में ये एक ही चीज़ सिखाई थी आपको, मैन, मटेरियल और एक चीज़ और बताई थी, याद करो याद, मनी। ये तीन चीज़ आपके रिसोर्सेज होते हैं, यही आपको यूज़ करना है। यहाँ पे क्या था रिसोर्स? यहाँ रिसोर्स था चेन पुल करनी, तो यहाँ चेन हो गया रिसोर्स। जब कोई आर्ग्यू कर रहा है तो यहाँ क्या रिसोर्स है? अब आप ट्रेन के अंदर बैठे तो साइड में जाके बैठ जाओ, आपने खुद को रिसोर्स मान के उस चीज़ों को सॉल्व आउट किया। हमेशा कहीं ना कहीं आपको रिसोर्सेज देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रिसोर्सेज हैं? जब मिस्क्रेंट्स अंदर घुस गए, अब आपको रिसोर्सेज में देखना है मैन। आपके जो फेलो पैसेंजर्स जो आपके साथ जा रहे हैं ना, उनके साथ आपको ओवर पावर करना है। यू along with fellow passengers ओवर पावर देम। आपने उनको ओवर पावर किया। ठीक है, आई बात समझ में? यार ये चीज़ चाहिए आपको। सोचना है कि अगर मिसक्रेंट्स घुस गए तो आपके पास क्या है? आपके पास जो साइड में जो आपके लोग हैं, साथ में लोग हैं, वही तो आपके रिसोर्सेज, वही तो उन्हीं के साथ आपकी जो यूनिटी उन्हीं के साथ तो है। अब उनको आप कैसे ओवर पावर करोगे टेक्टफुली, उनको जिस तरीके से, वो सब चीज़ें अब आपको खुद सोचनी है। मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ कि आपको सोचना कैसे और आप एक्चुअली में क्या करोगे उस टाइम। और ऐसा नहीं है कि एकदम से अलॉन्ग विद, ऐसे नहीं, थोड़ा वेट करोगे, वेट एंड वॉच द सिचुएशन एंड आफ्टर दैट यू ओवर पावर्ड देम। ये सब लिखो, वेट एंड वॉच। देखो यार, ये सारी चीज़ें ना, यही सारी चीज़ें तो काम आती हैं। आप सीधा एसआरटी में रेस्पॉन्सेज को वहाँ पे फेंक के नहीं आ सकते कि सर ये पढ़ लेना मेरे रेस्पॉन्स। यार ऐसे नहीं होता है यार, सोचो, फील लाओ उस चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एसआरटी है हमारी, एक बार इसको पहले रब कर लेते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट एसआरटी क्या है? रॉन्ग ट्रेन बोर्डेड, फिफ्थ वन। अब देखो, अगर आपने कोई रॉन्ग ट्रेन बोर्ड कर लिया, आप चढ़ गए, ट्रेन चलने लग गई, अब क्या करोगे आप? सबसे पहला टीटी आएगा, बोलेगा भाई तुम तो गलत ट्रेन में चढ़े। तो क्या करेगा? सबसे पहले आपको फाइन पे करना है, पेड द फाइन। ये कोई नहीं लिखेगा, किसी के दिमाग में नहीं आएगा। भाई यही तो सोचने की बात है। और असलियत में भी ऐसी करोगे। अगर रॉन्ग ट्रेन तुम चढ़ गए, टीटी आया, तो सबसे पहले क्या दोगे? फाइन दोगे ना, कि सर मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया। आपने फाइन दिया, फिर आपने राइट ट्रेन चेक करी कि राइट ट्रेन, यू चेक्ड फॉर द राइट ट्रेन, कि अब नेक्स्ट राइट ट्रेन कब है। कैसे चेक करोगे? इन IRCTC, ऐसे लिखो IRCTC ऐप। यार यही सब चीज़ तो लिखना है आपको, यही तो रिसोर्सेज हैं आपके। लिखा आपने, उसके बाद फिर आपने डिबोर्ड किया। आप अगले नेक्स्ट स्टेशन पे आप नीचे उतरे, नेक्स्ट स्टेशन पे डिबोर्डेड किया। फिर उसके बाद फिर आपने कॉट द राइट ट्रेन एंड रीच द डेस्टिनेशन। यार ये सब स्टेप्स होते हैं, एक चीज़ आपको मेंशन करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप लिखकर चीज़ों को एक वेग रेस्पॉन्स, मैंने क्या, वी और जे, वेग और जस्टिफाई। ब्रॉड रेस्पॉन्स दो जस्टिफाई करके, वेग रेस्पॉन्स मत दो, चीज़ों को एलोबरेट करके लिखो। चीज़ों में ऐसा नहीं है कि बस घास काट के आनी है वहाँ पे। यार एसआरटीज जो होती है ना, अगर आपने ढंग से सोचा ना उस चीज़ के बारे में, अगर आपने मेरा SD वाला कोर्स किया है, SD मैंने 14 वीडियोज़ में कराया, 14 वीडियोज़, सोचिए। उसके बाद अगर आप SRT वाला कोर्स करते हो, आपके ना सारे के सारे डाउट्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम TAT का कोर्स लेके आएंगे। धीरे धीरे आपके जितने भी SSB से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं ना, आपके जो आज तक कभी क्लियर नहीं होंगे, वो आपके क्लियर होंगे अब। ठीक है, और प्लीज़ अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। वो देखे तो सही कि SRT होती क्या है, चीज़ों को कैसे डील करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, चलो जय हिंद।